आदेश आदेश जय श्री महाकाल जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। तो आज का टॉपिक है भाई वशीकरण के ऊपर। क्या सच्ची में वशीकरण होता है? क्या कोई ऐसी साधनाएं होती है जिससे वशीकरण हो जाता है? जैसे तंत्र में 6 कर्म आते हैं, उसमें से वशीकरण एक कर्म होता है, जैसे मारण उच्चाटन वशीकरण स्तंभन विद्वेषण सम्मोहन। तो इनमें से एक कर्म होता है वशीकरण। जो भी साधनाएं करते हैं, जो शावरी विद्या करते हैं, जैसे भैरव बाबा की होगी, काली माता की होगी, चाहे कोई पीर का पैगंबर होगी, उनके कुछ मंत्र होते हैं जिनमें 6 कर्म चलता है। तो उनमें से एक कर्म होता है वशीकरण। तो इस वशीकरण क्या सच्ची में होता है? क्या सच्ची में वशीकरण हो जाता है? तो मैं बता देता हूँ, हाँ वशीकरण हो जाता है। कोई भी आप साधना सिद्धि लगाते हो, अगर कोई भगत के पास जिसके पास सिद्धि है 6 कर्म की, वो एक ही सिद्धि होती है, वही 6 कर्म में चलती है। अब किसी के पास सिद्धि है, भैरव बाबा की है, तो वो भी 6 कर्म का मंत्र अगर उन्होंने कर रखा है तो उसी एक मंत्र में ही वो वशीकरण कर सकता है। हाँ वशीकरण हो जाता है। आप किसी के ऊपर ये तांत्रिक क्रिया वगैरह करवा के वशीकरण करवा लेते हो, वशीकरण की क्रिया करवा के, तो उसका क्या हमेशा के लिए होता है? नहीं। आप वशीकरण की क्रिया आप चला लेते हो किसी से करवा के। कोई भी आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे लड़कीबाजी का ही है भाई, हमें लड़की चाहिए वो चाहिए, तो लड़की का वशीकरण तो करवा लिया आपने, वो आपके साथ भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप रहने भी लगे, शादी विवाह होगी, तो उसकी भी एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद अगर आपने वशीकरण करा के वो क्रिया करवाई है तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि अगर शिवलिंग पे जल भी चढ़ाए और वो जल कोई पी लेता है तो उसी से ही वशीकरण टूट जाता है। आप शिवलिंग पे जैसे आप पंचमृत से स्नान कराते हो, उसके बाद अगर वही जो पंचकरण से स्नान कराने के बाद भोलेनाथ जी का जो पी लेता है, जो वो पानी होता है, वो पंचामृत होता है, उसको पी ले, उसी से ही वशीकरण टूट जाता है। अगर उसमें पैर भी लग जाए तो भी वशीकरण टूट जाता है, कितनी भी तकड़ा वशीकरण करा रखा हो उससे टूट जाता है। अगर कोई शिवलिंग पे जल चढ़ाता है और उसी से भी वशीकरण उसका टूट जाता है। अगर आपकी क्रिया हो गई, आप उसके साथ रहने लग गए, लड़की जिस पे करवाया है या लड़की ने लड़के पे करवाया उसके साथ रहने लगे, तो उसका नेगेटिविटी प्रभाव आप पे ही पड़ेगा। जब वो वशीकरण हटने जैसे लगेगा उस वक्त आपके कंधों पे भार आने लगेगा उस देवता का, क्योंकि आपने ये प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें करवा रहे हो। क्योंकि 6 कर्म होते हैं, ये अच्छे के लिए बहुत कम कोई बरते देता है, बाकी बुरे ही बुरे के लिए होते हैं। ये 6 कर्म जो करता है, 6 कर्म होते ही बुरे के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई पैसा होगा जो इन विद्याओं का सही इस्तेमाल करता है, बाकी जो तांत्रिक विद्या करता है वो तो गलत ही काम करेगा। अगर आप वशीकरण करवा के आप खुश मत हो, कल को उसका नेगेटिव प्रभाव आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके जो रिलेशन आपने उस वक्त तो करवा लिया सही, उस वक्त के बाद आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, आपके रिश्ते के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। वो नेगेटिव ही होगा। उसके बाद आपकी बननी कम हो जाएगी, एक दूसरे से खुश रहने की नहीं रहेगा, दोनों मियाँ बीबी में लड़ाई होने लगेगी। तो भाई ये वशीकरण क्रिया करवा के आप जितने पैसे ठगा रहे हो, इंटरनेट पे कोई सा साधक होगा जो वशीकरण कर सकता है 6 कर्म। बाकी 99% सब झूठ चल रहा है। किसी के पास ऐसी विद्या तो होती नहीं है, वो लोगों से पैसे ठग रहे हैं, बाद में फ़ोन उठाने से भी रह जाते हैं। अगर कोई कर भी देता है तो उसका खामियाजा करने वाले को नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करवाया आपने है। आपने भोग के पैसे दिए हैं, आपने देवता को गलत रास्ते पे चलाया है या किसी भी शक्ति को गलत चलाया है, तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं 6 कर्म हैं, जो ये करना छोड़ दो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, घर बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, पैसे बर्बाद होंगे, टाइम खराब होगा और गलत चक्रों में फंस के रह जाओगे, घर को अपने आप को आप सर्वनाश कर लोगे। तो मैं तो यही आपको आदेश देता हूँ कि भाई ये चीज़ें छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। ये वशीकरण वशीकरण होता है, टाइम के लिए होता है, उसके बाद रिश्ते में विघन आना ही आना है, रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है, क्योंकि आपने उस शक्ति से गलत कार्य करवाया। वो कुछ टाइम पे जाके वो शक्ति वो चीज़ छोड़ देती है, उसका शरीर और जो उसका मन किया होता है वो शांत हो जाता है। उसके बाद उसके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो जिस भाई बहन को मेरे दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें। तो आदेश आदेश जय श्री महाकाल जय माता गणेश्वरी काली जय गुरु गोरखनाथ।